अगर आपको भी ये काम मुश्किल लगता है कि मलाई से घी निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा हाथों में लग जाता है और दिक्कत होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो कि आज हम मलाई से घी निकालने का बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि हम अपने घर में जिस तरीके से निकालते हैं उसी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रिज में मलाई रखा हुआ था, तो वैसे भी सर्दियों का सीज़न है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सर्दी हो रखी है, तो इस टाइम पे तो हमारे यहाँ फ्रिज में ही काम चल जाता है, फ्रीज़र में रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, इसको मैंने अभी 1 घंटे पहले ही निकाल के रख दिया हुआ है। अब इसको हम व्हिस्कर की हेल्प से मिक्स कर देंगे। तो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा दूध भी डालते जाते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा जैसे हम लोग मलाई निकालते हैं ना, तो उसमें थोड़ा-सा हम दूध भी डालते जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा छाछ निकलता है ना, वो भी हमारा इस्तेमाल में आ जाता है। तो आप इसको मथनी की हेल्प से भी कर सकते हैं, आप इसको व्हिस्कर से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले अच्छे से हमें फेंट लेना है, तो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है। अगर खेल-खेल में बच्चों को भी दे देंगे ना, तो भी मलाई से मक्खन निकाल लेंगे, इतना आसान है। तो इसको सबसे पहले हमें फेंट लेना है अच्छे से, तो लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसको जितना ही फेंटेंगे ना, उतना ही हमारा मक्खन फूल के ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मलाई हमारी थोड़ी थोड़ी सी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और अब हम यहाँ पे आधा नींबू निचोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा साइज़ का नींबू है, जो बड़े साइज़ के देसी वाला नहीं है, एक और आता है ना वही वाला, हमारे इस ये बहुत ज़्यादा थोड़ा खट्टा होता है, तो हमने जानबूझकर इसी का इस्तेमाल किया हुआ है। इससे क्या होगा ना कि हमें जो छाछ बनाना है ना, वो हमें थोड़ा खट्टा चाहिए था, क्योंकि सर्दियों में तो छाछ खट्टा होता नहीं है, तो इसलिए हमें खट्टा ही चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे बड़े वाले नींबू का इस्तेमाल किया है। अगर आपको छाछ खट्टा नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे छोटे वाले नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधा नींबू को निचोड़ देंगे, तो इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच के लगभग नींबू का जूस निकल आता है, तो एक बीज भी निकल गया, उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे निकल जाता है आपको 3 से 4 चम्मच के लगभग नींबू का जूस। ये छोटे चम्मच से, बड़े चम्मच से नहीं, छोटे चम्मच से आपको 3 से 4 चम्मच के लगभग मिल जाएगा जूस, क्योंकि ये बड़ा वाला नींबू है। और आपके यहाँ ये बड़ा वाला नींबू मिलता है कि नहीं, ये भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत जगह हमें ये नहीं मिलता है। ऐसे लगता है कि जैसे ये वो है संतरे वगैरह के जैसे लगता है ना, जैसे कच्चा रहता है संतरा, उसी के तरीके से लग रहा है, लेकिन नहीं, ये नींबू है, बहुत खट्टा वाला नींबू है, जो खट्टा होता है। तो हमारे यहाँ इसको कागदी नींबू बोलते हैं। तो आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो इसको हमने अच्छे से डाल दिया हुआ है। अब नींबू डालने से क्या होगा ना, हमारा जो मक्खन है वो भी अच्छे से निकल जाएगा, और जो हमारा छाछ निकलता है ना, उसमें कड़वाहट नहीं रहती है, अच्छे से आप उसका छाछ बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, और आप उसका मिठाई वगैरह भी बना सकते हैं, उसकी पनीर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर पनीर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा खट्टा वाला नींबू ना डालें, क्योंकि वो पहले से ही हमारा कई दिन से जब मिक्स हम लोग करके रखते हैं मलाई को, तो वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि छाछ में वो कन्वर्ट। अक्सर ही हमेशा जब हम मक्खन मलाई निकालते हैं दूध से, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध भी डालते जाते हैं, कम से कम छोटा कप, जो चाय हम छोटे वाले कप से पीते हैं ना, उसी से आधा कप के लगभग हम थोड़ा थोड़ा उसमें दूध भी डालते जाते हैं। इससे क्या होता है, कभी पनीर बनाना हुआ या तो कभी आपको छाछ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कढ़ी वगैरह बनाने के लिए, तो इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया है, तो लगभग 4 से 5 मिनट के अंदर आप इसको इस तरीके से फेंटेंगे तो मक्खन हमारा ऊपर फूल जाएगा आराम से। और ये देख सकते हैं मक्खन हमारा निकलना स्टार्ट हो गया है, तो लगभग निकल चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे ठंडा पानी, जो कि नॉर्मल सा, और ज़्यादा ठंडा भी हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल पानी हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। अगर गर्मी में हम बनाते हैं तो हमें फ्रिज का पानी डालना होता है, वैसे तो हम नॉर्मली पानी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे ताकि मक्खन अच्छे से ऊपर आ जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा मलाई एक जगह पे हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे नींबू डाल के ही बनाया हुआ है, क्योंकि कभी कभी दही नहीं होता है घर पे और नींबू नहीं है, तो आप नींबू की जगह दही डाल सकते हैं, दही से भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हिस्कर को हम लोग हटा देंगे, और अब हम यहाँ पे हाथ को अच्छे से वॉश करके और हाथों की हेल्प से ही मक्खन निकाल लेंगे।
तो हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेना होता है। और जब भी हम मक्खन निकालते हैं तो मक्खन निकालने के बाद हम तुरंत से आटा को गूँध लेते हैं, यानी जो हम रोटी चपाती के लिए, पूरी पराठा के लिए आटा गूँथते हैं ना, उसी को हम गूँध लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे हाथों में जो चिकनाहट रहती है ना, वो आटे के साथ निकल जाती है और आटा भी हमारा अच्छे से गूँध जाता है और हमारे हाथों की चिकनाहट भी निकल जाती है। नहीं तो बहुत अजीब लगता है, आप इसको कितना भी साबुन वगैरह से, हैंड वाश से धुलो ना, लेकिन वो चिकनाहट हटती नहीं है। लेकिन अब जब आप आटा लगा लेते हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा हाथ का जो चिकनाहट है पूरा निकल जाता है। और यहाँ पे देखिए सारा मक्खन हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। तो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपका आसानी से मक्खन भी निकल जाएगा और ढेर सारा छाछ भी निकल जाएगा। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया हुआ था, इस छाछ से आप पनीर भी बना सकते हैं, पनीर भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा मक्खन निकल गया है। आप इस मक्खन को आराम से रख के ब्रेड वगैरह भी सेक सकते हैं, ब्रेड में लगा के भी खा सकते हैं, जिस तरीके से, क्योंकि घर का है, शुद्धता के साथ है, ख़राब भी नहीं होता कई दिनों तक, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और घर की चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है। यहाँ पे देखिए हमारा छाछ भी रेडी हो गया है, तो छाछ को हम रख देंगे साइड पे और ये हमारा मक्खन भी निकल गया है। तो बहुत घरों में तो होता है ना कि दूध को ज़्यादा नहीं पकाया जाता, क्योंकि उसका जो मलाई निकल जाता है, तो फिर वो बच्चों के लिए, हमारे हमारे घर में तो ये बोलते हैं कि वो क्या कोई छाछ पिएगा क्या। तो बच्चों के लिए हम लोग जब दूध उबालते हैं तो अलग से उबालते हैं, और जो ये वाला दूध उबालते हैं इससे मलाई निकालना होता है, तो इसको हम लोग अलग तरीके से, तो जब भी हम लोग बच्चों के लिए दूध उबालते हैं तो उसमें 2-3 बार बॉयल आता है, उसके बाद उसको हटा देते हैं। और जो मलाई निकालने के लिए हम लोग दूध बॉयल करते हैं तो उसको लगभग 10 मिनट तक पकाना पड़ता है, तभी अच्छे से हमारी मलाई भी निकल पाती है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में रख दिया है और बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा फ्लेम को ध्यान में रखते हुए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और ज़्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई में ही घी ये मक्खन को पकाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लगता है और दानेदार घी भी बन के तैयार होता है, जो कि हमारे घर में अपने बड़ों से सीखा है। तो हमारी दादी नानी लोग भी लोहे की कढ़ाई में अक्सर बनाया करती थी घी को, तो हम भी ऐसे ही बनाते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम कम ही कर लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था, इसकी वजह से थोड़ा मक्खन मलाई भी हमारी ज़्यादा हो गई थी। तो 8 से 10 दिन की हो गई थी, नहीं वैसे तो 4 से 5 दिनों में ये प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता और सेहत भी इस टाइम पे ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ी इकट्ठा हो गई थी मलाई। और अगर बच्चों के लिए पिला रहे हैं दूध तो उसकी मलाई ना निकालें, क्योंकि बच्चों के लिए तो फुल फैट मिल्क ही अच्छा है उनके सेहत के लिए। और बहुत बच्चों को तो डॉक्टर मना कर देते हैं फुल फैट मिल्क, तो वो बात अलग है, लेकिन अगर हेल्दी हैं बच्चे तो फुल फैट मिल्क देंगे तो बच्चों का विकास होता है और अच्छा रहता है बच्चों के लिए भी। तो इसलिए हम बच्चों के लिए हमेशा ऐसे ही दूध उबालते हैं, उबाल के रख देते हैं और थोड़ा सा ठंडा करके तुरंत पिला देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक वो ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो उसमें मलाई पड़ जाती है और मलाई निकालना नहीं है। इसलिए हम, जो हमारे घर में ऐसी हमारी मम्मी लोग बताती हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा पका हुआ, मलाई निकला हुआ दूध नहीं पिलाया जाता। बड़े बच्चे हो जाते हैं, साल के बाहर हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा अच्छे से उनका केयर करना होता है। छोटे बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा फुल फैट मिल्क वो लोग पचा भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो तो चल जाता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़ा, तो उनके लिए खेलने कूदने लगते हैं, तो वो सही है, फुल फैट मिल्क पिएंगे, खाने पीने का भी उनके ध्यान देना होता है। तो आप इस तरीके से घी को अच्छे से पका लेंगे, बहुत अच्छा घी दानेदार बन के तैयार होगा। लोहे की कढ़ाई में तो ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है और ये पारंपरिक विधि है जो कि हमारे घर में इसी तरीके से बनाया जाता है, तो हम आप लोगों के साथ सोचे शेयर भी कर दें। और इस तरीके से हम इसको अच्छे से पका लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। इसका जो नीचे वो निकलता है, महर हमारे यहाँ बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं, तो इसका जो खुजी निकलता है वो भी अच्छे से पका लेते हैं। उससे क्या होता है कि आप इससे मिठाई वगैरह भी बना सकते हैं। और कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा पक जाता है ना, तो हम इसको वैसे भी गाय वाय को दे देते हैं। अगर थोड़ा ही पका रहता है तो इसको आप खा भी सकते हैं, खाने में भी अच्छा लगता है, सोना सोना सा, चीनी वगैरह के साथ बच्चे भी खा लेते हैं। और इसकी आप मिठाई भी बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि टाइम नहीं होता और खाने का मन नहीं करता, तो हम लोग मिठाई भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो इसकी मिठाई भी बहुत अच्छी लगती है, जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। और घी को हम अच्छे से पका लेंगे। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग किस तरीके से दूध पकाते हैं, आपके यहाँ किस तरीके से होता है, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से पका लिया है, अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और छान लेंगे। तो ऊपर ऊपर का आप लोग छान लेंगे। इस तरीके से आप 8 से 10 दिनों की मलाई से 1 किलो से ऊपर ही हमारा घी निकला हुआ था, क्योंकि 2 बर्तन में हमारा निकला हुआ था, तो 1 किलो से ऊपर ही था।
तो इस तरीके से अगर आप पकाते हैं बनाते हैं तो आपका प्रॉफिट भी होता है, ज़्यादा घी भी निकल आता है और अच्छा भी लगता है। तो ज़्यादा दिनों के लिए अगर स्टोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पकाएं, नहीं तो फिर इसमें की खुशबू चेंज हो जाती है। तो देख सकते हैं हमारा घी बन के तैयार हो गया है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिए थे। अब चलिए इसको हम किसी कंटेनर वगैरह में डाल के आप साल 2 साल 4 साल तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। खूब अच्छे से जब पका रहता है घी, तो यहाँ पे घी भी हमारा रेडी हो गया है। तो 8 से 10 दिनों की मलाई के अंदर इतना घी निकल जाता है 1 लीटर। लेकिन अगर भैंस का दूध होता है तो गाय के दूध से तो इतना नहीं निकलेगा, तो भैंस के दूध से आप इतना निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए जो ये इसका खुरचन निकला हुआ है, इस खुरचन को आप मिठाई वगैरह भी बना लीजिए, लड्डू बना लीजिए। मैंने तो लड्डू बना के शेयर किया आप लोगों के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी भी होता है ये भी। और कभी कभी होता है ना कि ज़्यादा जल जाता है, वो हो जाता है तो वो फेंक दीजिए, लेकिन अगर इस तरीके से है तो अच्छा लगता है खाने में, सोना सोना। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और अगर आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू अगर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।